नमस्कार, मेरा नाम है लक्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ हम आज बात करेंगे उत्तराखंड केस के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड का एक मामला सामने आया है जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या गला घोंटकर कर दी। बताया जा रहा है पति को अवैध संबंध को लेके पत्नी के ऊपर शक था। पत्नी का नाम कीर्ति शर्मा बताया जा रहा है। इनकी उम्र 24 साल है। साथ ही ये भी खबर आ रही है पत्नी को मारने के बाद पति मथुरा फरार हो गया था और वहीं से पुलिस को कॉल करके उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना दी। ये भी बताया जा रहा है कि पति पत्नी पे बहुत ज़्यादा शक करता था, जिसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी और दिल्ली लाकर बहाने से उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपके केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आज दिल्ली वालों से बात की जाएगी, उनके ओपिनियंस जाने जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी ना किसी की हत्या आजकल के टाइम पे की जा रही है, रिश्तों का जो खून है वो किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। गरिमा वर्मा। गरिमा जी, अभी आपने केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें पति या तो पत्नी की हत्या कर रहा है या तो पत्नी पति की हत्या करवा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये है कि फैमिली प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं। अगर लव मैरिजेस की बात आती है तो पेरेंट्स है ना उस चीज़ को डिनाई करते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कास्टिज्म होता है या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हो सकती कहीं झूठ फरेब रिश्ते में हो रहा है, रिश्ते चल नहीं पा रहे हैं। है। एक्चुअली लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है ना। शायद वो अपने रिलेशन में है ना जिस तरीके का पार्टनर चाहते हैं और ढूंढते हैं वो उनको नहीं मिलता है। इसी वजह से बहुत सारी मोनोटनेस हो जाती है और एक दूसरे से रिलेशनशिप में उतना एक दूसरे को जो उनसे रिक्वायरमेंट होती है शायद वो चीज़ वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते। इसी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ती भी है। ये जो अभी ये तो गलत है कि सिर्फ एक किसी पे सिर्फ एक शक है और वो भाई अपने ही रिलेशनशिप को कैसे स्पॉइल करने में लग जाते हैं। एटलीस्ट दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए। है आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह जो इतने चल रहे हैं, ये यानी कि 15-16 साल की लड़कियां सोशल मीडिया में इतना देख रही हैं, उसी में देख देख के आजकल की जनरेशन है ना, यानी सोचते हैं शादी इससे कर ले, अफेयर कहीं और चलाएं। इनका इतना मानसिकता खराब हो गई है। सोचते हैं कि अगर हस्बैंड को अगर हम डायरेक्ट छोड़ते हैं तो हमें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए चाहती कि इनको इस तरीके से इनका मर्डर या वैसे करा दें ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा मिल जाए। बस ये प्रॉपर्टी के लालच में थोड़ा बहुत, और जो प्रॉपर्टी के लालच में ये सब काम करती हैं, और जो इतना इनका माइंड वो हो गया है, यानी कि सोशल मीडिया ब्रेन वॉश हो गए, ब्रेन वॉश हो गया इनका माइंड कि इन्हें इनके सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो चुकी है। मेरा कहना यही है कि यदि दोनों लोग पहले से ही राजी है, पहले से उनका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो माता पिता को भी मान जाना चाहिए उस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि बच्चे इसीलिए कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका पहले कहीं रहता है रिलेशनशिप और अदरवाइज उनकी कहीं पर शादी कर दी जाती है दूसरी जगह पर, तो क्या होता है कि बच्चों को वहाँ पर सेटिस्फाइज नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के साथ में रहने को, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है और माँ बाप के दबाव की वजह से बच्चों को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। मारपीट ही क्यों, मतलब मारा क्यों जा रहा है? कि छोड़ना भी तो सॉल्यूशन हो सकता है ना सर, डिवोर्स ले लेना। छोड़ना सॉल्यूशन है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन लड़कियों को भी इतना दबाव में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ होती है तो उन्हें अपना स्पष्टली बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत पहला रीज़न जो मुझे समझ में ये आता है कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसके साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे या आपका पहले से कोई रिलेशनशिप है, तो प्लीज़ आप जिससे शादी कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। या तो आप उसी टाइम ही आप बता दो अपने घर वालों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मैं दोनों केस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली कोई एक केस की नहीं बात कर रहा हूँ। कि आप आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप प्लीज़ उसको फैमिली को बता दें कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं आगे इस बंदे से शादी या इस बंदी से शादी नहीं कर सकती। और अगर करवा भी देंगे तो फिर वो रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं। छोड़ दो, हाँ, या छोड़ना भी तो सॉल्यूशन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आगे रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं, तो फिर जैसा कि हमने देखा, दिल्ली वालों का कहना है कि जो इंदौर केस है, जो दिल्ली का केस है, जो आजकल के मामले सामने आ रहे हैं कि पति पत्नी की हत्या कर रहा है और पत्नी पति की हत्या कर रही है, तो इस मामले में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों तालमेल बिठाकर चले। अगर पत्नी को पति से शादी नहीं करनी है तो वो बोल दे शादी से पहले ही, किसी की लाइफ स्पॉइल ना करे। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।